Next student, we have to discuss about other forces and force can ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड पार्ट में. What do you conclude from the observations noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? अपने palm के बीच में आपको क्या करना है, बलून को दबाना है. What happened to the shape of a balloon? Ball of डो व्हेन इट इज रोल टू मेक अ चपाती. मतलब जो चपाती का डो बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बीच से अगर ऐसे दबा देते हैं तो क्या हो जाता है. वॉट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. टेबल पे जो रबर बॉल रखी है उसे आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है. इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू सो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप. इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो फोर्स हम लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. राइट. जैसे कि चपाती का डो है, वो आप गोल गोल रोल 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 करके फिर उसको बेलोगे तो उसका शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि आपने उस पर बेलन से फोर्स किया है. राइट. बलून को दबाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. फिर बॉल है कोई, ठीक है, उसे दबाओगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा. तो क्या है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं वो शेप को चेंज करता है. हैवी परफॉर्मेंस in all the above activities you find you have realized that a force may make an object move from faster करता है, may change the speed of an object if it is moving. ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज होगी. may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of this effect. राइट. ये देखो, ये आपको दिया हुआ है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट. जो डो बना रहे हैं आटे का, ठीक है, वो प्रेस इट डाउन विथ योर हैंड्स. उसको किस तरीके से बनाया जाता है, हाथों से प्रेस कर करके. फिर नेक्स्ट है स्प्रिंग फिक्स्ड टू द शीट ऑफ अ बाइसिकल. बाइसिकल की सीट पे जो स्प्रिंग फिट की जाती है वो बाय सिटिंग ऑन द सीट. जब हम अप्लाई कब कर रहे हैं फोर्स, उसके ऊपर बैठ के. ठीक है. एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप. तो क्या होगा, तो उसके जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आएगा, शेप में तो नहीं आएगा, पर स्प्रिंग की शेप में चेंजेस आते हैं. अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड टू द वॉल. उस पर से नेल जो फिक्स है उस पर से खींच रहे हैं हम उसे, तो क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंजेस हो रहा है, उसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज हो रहा है. अ प्लास्टिक और मेटल स्केल placed between two bricks. ठीक है. by putting a weight at the center of the scale. स्केल के सेंटर पे वेट रखा है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके भी क्या हो रहा है, शेप में चेंज आ रहे हैं. पहले सीधी थी वो बेंड होती जा रही है और स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट, while a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of this action can take place without the action of a force. बिना action of force के ऐसे कोई भी action applied नहीं होते. Thus an object cannot move by itself. Object अपने आप नहीं move कर सकता. It cannot change speed by itself. वो अपने खुद के accordingly speed भी नहीं change कर सकता. It cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself. उसकी जो शेप है, उसका डायरेक्शन है, वो भी वो खुद चेंज नहीं कर सकता बिना फोर्स लगाए. अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, तो मस्कुलर फोर्सेस. मस्कुलर फोर्सेस मीन्स कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. आपकी जो टेबल पे एक बुक रखी है, ठीक है, उसे आप बिना टच के उठा सकते हैं या फिर पुश कर सकते हैं, नो. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट. पानी भरी हुई बाल्टी है, उसे बिना उठाए, बिना होल्ड किए आप उसे उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, नो. जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. जब हम उस पर कोई फोर्स उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी वो जो है उठ पाएगी. ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं. द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स और अ पीस ऑफ रॉक. when
we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? तो वो फोर्स कहाँ से आता है? This is caused by the action of muscle in our body. जैसे कि बैग को उठाना, किसी चीज़ को, बकेट वगैरह को उठाना, तो ये फोर्स आता कहाँ से? तो ये हमारी बॉडी से आता है, जिसे हम कहते हैं मस्क्यूल, ठीक है, मसल्स से आता है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्क्यूलर फोर्स. जो हमारी मसल्स से फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलर फोर्स. अब इसमें देखो क्या दिया है, इट इज़ द मस्क्यूलर फोर्स दैट enable us to perform all activity involving movement or bending of our body. In class 7 you have learned that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal. Could it be muscular force that does it? ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो पुस्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, तो क्या वो हमारी मसल्स की वजह से होता है? You also know that lungs expand and contract with we inhale and exhale during breathing. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं? इनहेल और एक्सहेल के टाइम एक्सपांड और एक्सर्ट होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं घटते हैं, इस टाइप के. Where are the muscles located while making breathing possible? ब्रीथिंग में भी मसल्स की जरूरत नहीं पड़ती. Can you list a few more example of the force exerted by the muscle in our body? ये आपको दिया है, ठीक है, ये हो गया. एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज. उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए भी वो मस्क्यूलर फोर्स का यूज करते हैं. एंड अदर टास्क, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकी एंड कैमल आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस. ठीक है, वो अलग अलग टास्क के लिए हमारे लिए यूजफुल होते हैं. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्क्यूलर फोर्स. ये सारे टास्क करने के लिए वो कैसे फोर्स यूज करते हैं? मस्क्यूलर फोर्स. सिंस मस्क्यूलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट. और जब वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे तभी ये पॉसिबल है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. उसके अलावा कौन से होते हैं वो हम फाइंड करेंगे. नेक्स्ट है फ्रिक्शन. व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण. ठीक है, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट. जैसे कि कोई बॉल हमने नीचे फेंकी है, ठीक है, वो पहले एक स्पीड में रहती है, फिर धीरे 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 वो स्पीड उसका कम होता है और वो फिर रुक जाती है. क्यों? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू स्टॉप. ठीक है, जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, उसका पैडल मारना बंद कर देते हैं तो फिर वो अपने आप पहले स्लो डाउन होती है फिर स्टॉप हो जाती है. अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ. अगर उसका कार का और स्कूटर का इंजन हम स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप रुक जाती है. सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोविंग इट. और अगर हम बोट जो होती है उसको बीच से चलाना बंद करें तो वो भी रुक जाती है. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? ठीक है, इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी फोर्स जो है नहीं हो रहा है, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कैम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. उस पर कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या होती है, थोड़ी समय के बाद रेस्ट मोड में आ जाती है. व्हाट कॉज्ड अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? उनके स्टेट ऑफ मोशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? सभी में किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अगर लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? तो क्या दिया है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन सारे एग्जाम्पल्स जो भी दिए हैं, बोट का, बाइसाइकिल का, मूविंग बॉल का, ये सारा एग्जाम्पल, इन सब में एक फोर्स ऐसा है जो जिम्मेदार है इनके मोशन के चेंजेस का, स्टेट ऑफ मोशन के चेंजिंग का, वो है फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स ऑफ friction between the surface of a ball and the ground that bring the moving ball to rest. वो किसके बीच में लग रहा है? मूविंग जो बॉल है उसके और ग्राउंड के बीच में. Similarly, friction between water and the boat bring it to the stop once you stop rowing. और इसी तरीके से वाटर और बोट के बीच में जो घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसके वजह से वो स्टॉप होती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. जब भी फोर्स जो है फ्रिक्शन वो किस पे लगता है? जो ऑब्जेक्ट
जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन यूज होता है. Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of a contact force. और ये एक और एग्जाम्पल है जो कि contact force का है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि बॉल है और ग्राउंड है, उसके बीच में लग रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find that. Next is non-contact forces. Non-contact, पहले हमने contact force में दो पढ़े. एक मस्क्यूलर फोर्स जो कि हमें कांटेक्ट में आने की वजह से, किसी चीज़ को हमें धक्का मारना है तो हमें कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और एक है फ्रिक्शन जो कि दो सरफेस या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है. राइट, अब हमारे पास आया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. वो कौन सा है, तो मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है. डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बीइंग टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? What do this observation suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? मतलब दो मैग्नेट के बीच में कोई ऐसा फोर्स है जो एक्ट कर रहा है. You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. मतलब सेम अगर होंगे दोनों के पोल्स कैसे होते हैं, एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ के होते हैं, ठीक है. तो अगर वो ऑपोजिट होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, अनलाइक होंगे. तो अगर एन है और वो एस के साथ अट्रैक्ट होगा, बट अगर एन एन हम करेंगे तो वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर होते हैं. अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश. वो भी एक पुल और पुश की तरह की वर्क करता है. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is example of non-contact force. मतलब जो दोनों जो मैग्नेट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में उसे कांटेक्ट नहीं कराना पड़ता, वो दूर से ही वर्क कर लेते हैं. राइट, तो वो कैसे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और जो मैग्नेट है उससे हम आयरन को भी जो मूव करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आयरन के साथ मैग्नेट के थ्रू, तो वो भी कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इसके बाद कौन सा फोर्स आया है नॉन कॉन्टैक्ट में, एक आया मैग्नेटिक फोर्स, राइट, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें क्या दिया है, अ स्ट्रॉ इज सेड टू बी हैव acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. एक स्ट्रॉ लेना है, उसको एक शीट ऑफ पेपर से रब करना है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाएंगे. सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, और वो चार्ज बॉडी हो जाएगी. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. एक चार्ज्ड बॉडी है, उसको रब किया है तो वो चार्ज हो गई है, और दूसरी एक है वो चार्ज नहीं है, ठीक है. अब उन दोनों के बीच में जो अनचार्ज्ड बॉडी है, वो जैसे कि फोर्स ऑफ एक्सर्ट बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, कोई और चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पे जो हम लगाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. This force come into play even when the bodies are not in contact. जब bodies contact में नहीं होती है तब भी ये वर्क करते हैं. The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force. और ये एक और एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15 में आपको और इसके बारे में पता चलेगा. नेक्स्ट दिया है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, you know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. आपके हाथ से छूटती है तो वो कहाँ गिरती है, ग्राउंड पे ही गिरती है, आसमान में नहीं जाती. The leaf or fruit also fall to the ground when they get detached from the plant. जब वो प्लांट से गिरते हैं तो वो भी नीचे ही आते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं. Have you ever wondered why it is so? When the coin is held in your hand, it is at rest. वो रेस्ट पे रहता है, ठीक है. As soon as it is released, जब वो हाथ से रिलीज होता है, it being to move downwards, और वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ मूव करता है.
इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, और जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ये बिना फोर्स के हो सकता है? विच इज दिस फोर्स, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, राइट तो क्या दिया है, ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि वो उसे पुल करती है, खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ में होता है, और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सभी ऑब्जेक्ट पे है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, और हम जो है इस धरती पर खड़े रह सकते हैं, चल सकते, घूम सकते, फिर सकते, वो किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम इधर पर उड़ रहे होते, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर हमेशा लगता रहता है, बट हम उससे अवेयर नहीं होते हैं। वाटर बीइंग्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टेप, जब हम नल खोलते हैं तो भी वाटर कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ ही गिरता है। वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो रिवर का जो वाटर है वो भी किस तरफ फ्लो करता है, तो वो भी डाउनवर्ड्स की तरफ ही करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, अर्थ की एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है ग्रेविटी। In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. सभी का एक दूसरे पे फोर्स लगता है। This force is known as the gravitational force, और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सिर्फ अर्थ पर ही ये चीज़ नहीं है, वो हमें समझनी है। अर्थ पर तो हम इसके कांटेक्ट की वजह से ही अच्छे से रह पाते हैं, चल पाते, फिर पाते, राइट। बट ये हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है, ठीक है, ये है इसमें। थैंक यू।